छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल। इतना गंदा लग रहा है मेरा गाना। चुप करो तो। नैना भी के बैकग्राउंड गाया हुआ खुद का गाना। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए। रुको बेटू, बेटू ही ब्लॉगिंग कर लेगी। बेटू 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 जूम नहीं करना है, रुको ऐसे ही रहने दो। जूम करके आपको दिखा रही है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे हम मंदिर में लाइट लगा रहे हैं अभी, और बाहर हमने लाइट लगा दी है, वो मैंने शूट नहीं किया है, अभी आपको दिखाऊंगी चल के। और अभी रंगोली भी बना लेंगे हम। आज है 21 जैन, कल श्री राम जी पधार रहे हैं। वैसे तो वो हमेशा हमारे साथ ही हैं, लेकिन राम मंदिर में उनकी स्थापना हो रही है, मूर्ति स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उसकी खुशी में हम अपने घरों को सजा रहे हैं, जैसा कि मोदी जी ने अपील किया था। और मुझे तो लगता है कि उन्हें अपील करने की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। ये तो हमारे अंदर खुद ही आना चाहिए कि श्री राम 500 साल बाद अपने घर पे आ रहे हैं, तो हम दिवाली तो मनाएंगे ही। तो बस अभी यहाँ पे मंदिर डेकोरेट कर रहे हैं हम लोग। बाहर की डेकोरेशन आपको दिखाती हूँ। गाइस अभी जा रही हूँ मैं रंगोली बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं, जल्दी से बनाते हैं। बहुत सिंपल सी रंगोली बनाऊंगी मैं, छोटी सी, जो क्योंकि अभी 8:30 बज रहे हैं रात के, तो ज़्यादा बड़ी रंगोली नहीं बनाऊंगी क्योंकि और भी काम है मुझे। तो छोटी सी प्यारी सी रंगोली बना लेते हैं भगवान श्री राम के स्वागत में, कुछ तो एटलीस्ट बनाएं हम। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें हमारे सारे कलर्स हैं, चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ बाहर, अभी हम बनाएंगे रंगोली यहाँ पे। और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन क्या सोचे, इसलिए। तो अभी हम बनाते हैं रंगोली, बस यहाँ बिल्कुल सामने बनाऊँगी, नीचे। अब मैं यहाँ पे रंगोली बनाने लग गई हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। यहाँ पे बैंगल्स रख ली थी मैंने, ताकि टेढ़ी मेढ़ी सी रंगोली ना बने, इसके लिए। और रेफरेंस ले लिया था मैंने यूट्यूब से ही। तो बहुत ही सिंपल सी रंगोली यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे बस रंगोली बनाने का मौका ही चाहिए। मैं बस इसी चक्कर में रहती हूँ कि कब कोई ओकेजन आए और मैं रंगोली बना लूँ। तो ये देखिए मेरी रंगोली बन गई है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी रंगोली। तो आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा मुझे। मुझे तो बड़ी प्यारी सी लग रही है। मैंने रंगोली बना ली है, आपने देखी, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत छोटी सी बनाई है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और तो छोटी सी प्यारी सी बना ली है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बाकी हाँ, कल जैसा होगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आज तो बस ये थोड़ी सी तैयारी हमने की है। ये वाली लाइट देखिए यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये एक लाइट हमने लगाई है, हमारे मंदिर में भी हमने लाइट लगाई है। ये सब आपको मैं कल दिखाऊंगी। बालकनी में चलते हैं, वहाँ पे भी हमने लाइट लगाई है मेरे हस्बैंड ने, तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल हमने लगा दी है। आई होप आपको ठीक से दिख रहा है। कल मैं आपको जला के भी दिखाऊंगी। कैसा लग रहा, कैसा बना है रंगोली? हाँ अच्छा लग रहा है। भैया और अगले दिन हमारे घर के सामने से ये कलश यात्रा निकल रही थी। बहुत ही सुंदर लगा। पॉजिटिव नोट पे हमारी सुबह की शुरुआत हुई, और सब लोगों ने ना ये जय श्री राम के झंडे लिए हुए थे। और ये सारी राजस्थानी लेडीज हैं जिन्होंने अपनी पोशाक पहनी हुई थी, उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो, और सर पे ये कलश रखा हुआ था नारियल वाला। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर माहौल था। हे गाइस, तो हो चुका है नेक्स्ट डे। मैं आ गई हूँ नहा के, और अभी करने वाली हूँ पूजा। तो पूजा की तैयारी ही कर रही थी। आप देखिए बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं, सब कुछ अच्छे से, और बस अब पूजा करेंगे। प्रसाद ले आए थे सुबह मेरे हस्बैंड जाके, तो प्रसाद वगैरह चढ़ा के रामलला की अच्छे से पूजा आरती सेवा करेंगे हम।
और अब जल्दी से पूजा की तैयारी कर लूँगी मैं। सारी लाइट्स वगैरह जो घर के अंदर के थे उनको ऑन कर लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भोग भगवान के लिए जो लगाना है ना, वो यहाँ सजा रही हूँ मैं थाली में सब कुछ। और उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा। तो 2 तरह की मिठाइयाँ आई थी, तो दोनों को एक एक करके लगा देती हूँ मैं प्लेट में भगवान के सामने थाली में, और फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। तो ये लड्डू भी आए हुए थे, तो लड्डू भी निकाल लेती हूँ प्लेट में। पीली मिठाइयाँ वैसे भी श्री राम को कहते हैं चढ़ानी चाहिए, तो बस वही सब तैयारी चल रही थी। इसी प्लेट में मैं इनको भी सजा दूँगी और उसके बाद हम करेंगे पूजा, फूल वगैरह चढ़ाएँगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। आपने कैसे इस दिन को सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए अच्छे से मैंने सजा ली हैं सारी मिठाइयाँ यहाँ पे, और इधर अलग से भी भोग रख रही हूँ मैं भगवान के लिए। और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी मिश्री थी मेरे पास, तो उसका भोग भी रख रही हूँ मैं, जो भी जितना समझ में आया, मुझे जितनी समझ है तो उस हिसाब से मैं कर रही थी। और ये देखिए लाइट बहुत ही सुंदर लग रही थी, लाइट शाम के वक्त में जब हमने जलाई थी। वैसे तो आज सुबह से ही हमने सारी लाइट्स घर के अंदर वाली ऑन करके रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं यहाँ पे पूरे मंदिर को अच्छे से फूल से सजा दूंगी। और इससे बहुत अच्छी ना, पूजा करने से ना बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी फील होती है खुद के अंदर, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अच्छे से फूलों से सजा लिया है मैंने अपने मंदिर को। और अब हम करेंगे आरती। तो यहाँ थोड़ी पूजा कर लूँ मैं, फिर भगवान की आरती करूँगी। वैसे भी आरती वगैरह करने से ना बहुत, मैंने बताया ना, पॉजिटिव लगता है हमें। तो अच्छे से आरती वगैरह कर ली थी और इस तरह से हो गई थी मेरी पूजा। हो गई है मेरी, मैं आप सबको भी दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए दर्शन कीजिए रामलला के। ये रहा प्रसाद भगवान का, तो आप लोग भी आइए और ग्रहण कीजिए प्रसाद। मैं अब इनको प्रसाद दे देती हूँ। शाम का वक्त हो गया है, तो मैं आ गई हूँ दिए की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ बैठ के मैंने सारे दिए एक साथ सजा लिए हैं और सब में बाती डाल दूंगी एक एक करके, और उसके बाद तेल डाल दूंगी। तो जैसा कि मोदी जी ने हमसे कहा था कि आज के दिन हमें दिवाली मनानी है, तो इसलिए, और मैंने आपसे इस व्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था कि मोदी जी के कहने से क्यों, हमें खुद से हमारे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमें आज दिवाली मनानी चाहिए। क्योंकि असली दिवाली तो ये है ना, अगर आपने उस टेंट को देखा है ना जिसमें रामलला इतने साल से अयोध्या में विराजमान थे, तो आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, आपके आंसू भी नहीं रुकेंगे। आप एक बार जाके YouTube पे वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि क्या स्थिति थी। हम दिवाली तो मना रहे थे सालों से अपने घरों में, एक परंपरा निभा रहे थे, लेकिन जिनके लिए दिवाली मना रहे थे वो कौन से कंडीशन में उनका विग्रह वहाँ पे था अयोध्या, उनकी जन्मभूमि में, वो हम नहीं जानते थे, हम उससे अपरिचित थे। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से, फिर आप वो फील कर पाओगे। तो आज तो दिवाली मनानी बनती ही है और हमें अपने अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो बस यहाँ पे दिए की तैयारी करने लग गई हूँ मैं, हर जगह दिए सजाऊंगी। और आज पता है इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना मुझे दिए जलाने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं दिए जला रही थी बार बार और वो बार बार बुझ जा रहे थे। फ़ैन चल रहा था एक्चुअली यहाँ पे हॉल में, और चलाना मजबूरी थी, चलाना ही पड़ता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, तो ये मैंने सोचा था ना यहाँ पे बैठ के आराम से मैं सारे दिए सजा लूँगी, नीचे बैठ के मुझे आसानी भी होगी, और उसके बाद जहाँ भी मुझे सजाने हैं ये सारे दिए वहाँ सजा दूँगी, तो बहुत आसान रहेगा, सब कुछ जल्दी हो भी जाएगा। पर ऐसा हो नहीं पाया, मैं 20-25 मिनट तक दिए जलाती रह गई और वो बुझते रह गए। पंखा चल रहा था तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा आ रही थी, तो नहीं जल पा रहे थे। फिर फाइनली मैंने भगवान के सामने सारे दिए सजाए और उसके बाद फिर जला के उन्हें सजाया। यहाँ पे देखिए मैं ये दिए जला रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दिए जल ही नहीं रहे थे, जल रहे थे लेकिन तुरंत बुझ जा रहे थे। मैंने टेबल के अंदर घुसा के भी जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी देर जल रहे थे और फिर बंद हो जा रहे थे, तो बहुत मुश्किल आई। आपने देखा तुरंत ये बंद हो गए, थोड़ी देर ही जल के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फाइनली मैंने सारे दिए उठाए एक एक करके वहाँ से और ऊपर रखे। आप देख रहे हो यहाँ सारे दिए मैं ऊपर रख रही हूँ, और इसके बाद मैं भगवान के सामने ही मैंने सारे दिए लगाए और फिर वहाँ जलाया और फाइनली सजा पाई मैं।
तो यहाँ देखिए ये सारे दिए मैंने यहाँ पे सजा लिए, भगवान के आगे रखे, और अब सारे दिए अच्छे से जल रहे हैं और अब एक एक करके मैं इन्हें सजा दूंगी। और ये देखिए फिर से रामलला के दर्शन कीजिए। और इसके बाद मैंने कपूर की आरती भी की थी भगवान की, और ये देखिए इस तरह से लगा दिए मैंने दिए। तो एक दिया जल रहा था, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो जल पा नहीं रहा था ठीक से। तुलसी मैया के सामने यहाँ पे एक घी का दीपक लगा दिया है और चौखट पे इस तरह से लगा दिया। तो और ये लाइट्स भी ऑन कर दी है, तो बहुत प्यारा सा एक लुक आ रहा था। और अब चलिए हॉल में दिखा देती हूँ। ये लाइट मैंने आपको सुबह की पूजा के टाइम भी दिखाई थी और ये वाली भी दिखाई थी। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक वाइब, बहुत प्यारी सी वाइब दे रही थी ये सारी लाइट्स हमें। और ये देखिए यहाँ चौखट पे भी रखे हैं, पर फैन की वजह से जल नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा जब फैन बंद करूंगी तब जलाऊंगी। और ये बाहर जो हमारा मेन एंट्रेंस है ना, यहाँ पे जला दिए थे मैंने ये दीपक। और ये सामने की रंगोली बहुत ज़्यादा प्यारी बनी थी। मैंने जो वो कलर वाली रंगोली बनाई थी ना, उसको बच्चों ने ना रात में ही खराब कर दिया था, इसलिए अगले दिन तो उतना हो नहीं पाया। तो हमने बस थोड़े से फूल तोड़ के और सामने डाल दिया था दरवाजे पे भगवान के स्वागत में, कि वो आए तो इस पे आए, फूल पे कदम रख के, फूलों पे। और इस तरह से सामने ये रंगोली भी देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, फूलों की ही है। और गेट के दोनों ओर इस तरह से बस दीपक जला दिया था। तो बस कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया मैंने 22 जनवरी को। व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।